नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, यूपी होमगार्ड का जो है कि 15वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का 15वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, जो हमारा आज का प्रश्न नंबर 1 है वो है उत्तर प्रदेश की माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों, जो ये माता टीला परियोजना है ये आपका बेतवा नदी पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है। तो दोस्तों, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है और ये आपका चंदौली में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन है ये आपका यूपी के सोनभद्र जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, बाण सागर नहर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों, ये आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 5 है उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों, यूपी के रामपुर जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 6 दोस्तों, पारीछा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो दोस्तों, जो पारीछा बांध है वो आपका यूपी के झांसी जिले में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है। तो दोस्तों, जो ओबरा ताप विद्युत केंद्र है इसकी स्थापना आपका सोवियत संघ के सहयोग से हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसका वर्तमान नाम रूस है और पहले सोवियत संघ हुआ करता था दोस्तों, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 8 है उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है। तो दोस्तों, यूपी के ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 9 है उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है। तो दोस्तों, यूपी के रामपुर जिले में आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश में कहाँ है। तो दोस्तों, ये आपका सोनभद्र के पिपरी में है दोस्तों, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। और प्रश्न नंबर 11 है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों, ठीक है। इसका हमने ट्रिक बताया था आप लोगों को बहुत पहले। इसका ट्रिक क्या था, 8 प्लेट में भूसा, तो 8 से 8 हो जाएगा और प्लेट में भूसा, भूसा से आपको भाषा रिलेट करना है, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक मैंने बताया था आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 13 है भारत के संविधान में एकल नागरिकता का विचार कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का विचार है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति किसके पास है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की शक्ति आपकी संसद के पास है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 16 है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। तो दोस्तों, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 17 है वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आपका वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी आपकी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और यदि पूछ ले स्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 19 है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान मूल कर्तव्यों को आपका रूस से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों, महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 21 है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो दोस्तों, शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 23 है हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों, हवाई जहाज के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 24 दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। और प्रश्न नंबर 25 है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो दोस्तों, ओवम जिसे एग सेल, ओवम एग सेल मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। जब मैं मतलब इसको खोज रहा था तो यहाँ पर जो आंसर था वो लिखा हुआ था तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको गूगल पर खोजा तो वहाँ पर ये जवाब मिला मुझे कि ओवम एक सेल मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है दोस्तों। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, आप लोग भी इसको थोड़ा सा संभाल के इसको देखिएगा, ठीक। और प्रश्न नंबर 26 है किस यंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। तो दोस्तों, विद्युत मोटर की सहायता से
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जिस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन होता है भाई, तो मैं उसको आप लोगों को बता देता हूँ, तो आप लोग उसे भी एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। और प्रश्न नंबर 27 है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो दोस्तों, जो सोना है आपका वो एक्वारेजिया में घुल जाता है दोस्तों। ठीक है, जिसे अम्लराज भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 28 है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों, अग्न्याशय में इंसुलिन का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 29 है, गाजर किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों, गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, एल्यूमिनियम का सबसे मुख्य अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का सबसे मुख्य अयस्क है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 31 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है। और प्रश्न नंबर 32 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, पंडित मदन मोहन मालवीय जी आपके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 34 है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद बंद कर दिया गया? तो दोस्तों, चौरी चौरा कांड के बाद, इस घटना के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, लाला हरदयाल जी गदर पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है। और प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, बिंबिसार आपके हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 39 है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। और प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, होमगार्ड स्वयंसेवक की वर्दी में बेल्ट का रंग क्या होता है? तो दोस्तों, जो होमगार्ड के वर्दी में बेल्ट का रंग होता है उसका भूरा होता है दोस्तों। ठीक है। तो ये हो गया आपका सही आंसर। और प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, होमगार्ड स्वयंसेवकों को अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन सा प्रमाण पत्र दिया जाता है? तो दोस्तों, उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है दोस्तों। ठीक है। सत्यापन के बाद उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वीआईपी की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड को क्या निर्देश दिए जाते हैं? तो दोस्तों, जो होमगार्ड को निर्देश मिलता है वो है सतर्कता और भीड़ नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, यही उसका काम होता है। और प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों, पुलिस और होमगार्ड की ड्रिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, जो पुलिस और होमगार्ड की ड्रिल का मुख्य उद्देश्य है वो है शारीरिक फिटनेस और अनुशासन पैदा करना। ठीक है, ताकि ड्यूटी के वक्त उन्हें ड्यूटी करने में आसानी हो। और प्रश्न नंबर 45 दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय के वर्तमान प्रमुख को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड के मुख्यालय के वर्तमान प्रमुख हैं उन्हें कमांडेंट जनरल कहते हैं दोस्तों। ठीक है। और यही आपकी ड्यूटी को निर्धारित करते हैं। प्रश्न नंबर 46 दोस्तों, होमगार्ड स्वयंसेवकों का चयन किस स्तर पर होता है? तो दोस्तों, जो इनका चयन है जिला स्तर पर होता है। ठीक है। जैसे कि अगर आपका होमगार्ड में सिलेक्शन हो गया तो आपकी ड्यूटी आपके ही जिले में लगेगी। ठीक है, आप घर से अपना ड्यूटी करने आ जा सकते हैं दोस्तों। और प्रश्न नंबर 47 है, शांति व्यवस्था में होमगार्ड पुलिस की मदद किस प्रकार करते हैं? तो दोस्तों, गश्त और यातायात नियंत्रण की सहायता से शांति व्यवस्था में होमगार्ड पुलिस की मदद करते हैं दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश में अग्निशमन सेवा का आपातकालीन नंबर क्या है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अग्निशमन सेवा का जो आपातकालीन नंबर है वो आपका 101 है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 49 है, होमगार्ड की टोपी पर लगे बैच में कौन सा पेड़ बना होता है? तो दोस्तों, जो होमगार्ड की टोपी पर लगा बैच होता है उसमें बरगद या कमल का पेड़ बना होता है दोस्तों। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग गूगल पे सर्च करके एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। और प्रश्न नंबर 50 है, ड्यूटी के दौरान होमगार्ड को हाजिरी कहाँ दर्ज करनी होती है? तो दोस्तों, संबंधित थाने पर या कंपनी के मुख्यालय पर होमगार्ड को ड्यूटी के दौरान हाजिरी दर्ज करनी होती है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 51 है, काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 52 है दोस्तों, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, जो नाथुला दर्रा है वो आपका भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 53 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है दोस्तों। ठीक है। और प्रश्न नंबर 54 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों, हीराकुंड बांध आपका महानदी बना है दोस्तों। ठीक है, इसका ट्रिक मैंने आप लोग बताया था, तो उसे भूलना नहीं है। और प्रश्न नंबर 55 है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, गुजरात राज्य आपका भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ठीक है।
और प्रश्न नंबर 56 है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह आपका सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 57 है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों मानसून शब्द की उत्पत्ति आपका अरबी भाषा से हुई है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 58 दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों मछली उत्पादन से आपका नीली क्रांति का संबंध है, ठीक है। तो जितनी क्रांतियाँ हैं उन लोगों को उन सभी को आपको एक नज़र में देख करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि क्रांति से क्वेश्चन एक ना एक बनता है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 59 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो दोस्तों बैरन द्वीप आपका बैरन द्वीप अंडमान निकोबार पे आपका भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 60 है दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस आपका वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 61 दोस्तों, भारत में नोटबंदी अंतिम बार कब हुई थी? तो दोस्तों 8 नवंबर 2016 को भारत में आखिरी बार नोटबंदी हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है नोटबंदी से कि भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है, तो उसे आप लोग भी देख लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 62 है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों नॉर्मली देखिए भारत में सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है, ठीक है। तो एक तो ये कपास हो गया, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को गूगल पे जब डाला तो वहाँ पर मुझे प्लेटिनम भी मिला, ठीक है। तो प्लेटिनम आप लोगों को भी ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर मानना है, ठीक है। कभी-कभी क्या होता है कि कुछ आंसर आंसर होता कुछ और है, हम लोग समझ कुछ और लेते हैं। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे लिखा है सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। अब देखिए अगर ऑप्शन में कपास न दे करके प्लेटिनम रहे तो प्लेटिनम करना पड़ेगा, और अगर प्लेटिनम ना देके केवल कपास रहे तो कपास करना पड़ेगा। तो देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें समझ करके मारा जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, और इसे चेक करना चाहें तो आप लोग गूगल पे चेक कर सकते हैं कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने चेक किया तो दोनों जवाब मिल रहा था मुझे, कहीं प्लेटिनम दिख रहा था तो कहीं कपास। तो ये हो गया आपका, ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 63 है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो नाबार्ड का मुख्यालय है वो आपका मुंबई में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 64 है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक आपका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 65 दोस्तों, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 66 दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर दोस्तों, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस के लेखक कौन है? दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के लेखक दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। और प्रश्न नंबर 69 दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों चाणक्य आपका अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका एक और नाम विष्णुगुप्त भी है, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। तो इनके बारे में इतना हम लोग ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 71 दोस्तों, कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों Ctrl+C कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 72 है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 73 है, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल पीडीएफ का पूर्ण रूप है, ठीक है। इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो दोस्तों रोम आपकी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 75 है हमारा, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोजने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों सर्च इंजन की सहायता से हम इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को खोज सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। और प्रश्न नंबर 76 दोस्तों, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? दोस्तों जो लाल त्रिकोण है वो आपका परिवार नियोजन का प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, ठीक है। तो इसे भी देखना चाहो तो आप लोग गूगल पे देख सकते हो। और प्रश्न नंबर 77 दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों सुचेता कृपलानी जी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, और वो भी उत्तर प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। तो इसे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर किस शहर में है? तो दोस्तों जो स्वर्ण मंदिर है आपका अमृतसर में है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 79 है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल से संबंधित दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 80 है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं आपका महाराष्ट्र में स्थित दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 81 दोस्तों, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 82 है, पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 83 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया आपका मुंबई में स्थित है, ठीक है।
और प्रश्न नंबर 84 दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन आपका भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 85 है, कथक कहाँ का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथक आपका उत्तर प्रदेश का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 86 है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो दोस्तों विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 87 है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 89 दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 90 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? दोस्तों बारहसिंघा आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 91 दोस्तों, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 92 दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय थे दोस्तों, ठीक है। और अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो दोस्तों बुलंद दरवाजा भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 94 है, सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 95 है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 96 है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ये आपका ट्राम्बे मुंबई में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 97 है दोस्तों, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी आपका वंदे मातरम के रचयिता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 98 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों राजस्थान आपका क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और यदि यहीं पर पूछ ले कि जनसंख्या के आधार पर, तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश बताना है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में कभी कभी कुछ लोग गड़बड़ा जाते हैं। और प्रश्न नंबर 99 दोस्तों, होमगार्ड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 6 दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 100 है दोस्तों हमारा, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो दोस्तों परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज का 15वां यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको प्रैक्टिस सेट रोज़ मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। और यदि आपका कोई फ्रेंड या फिर कोई रिलेशन का हो जो कि यूपी होमगार्ड की तैयारी करता हो, तो ये वीडियो आप उसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि उसे भी प्रैक्टिस सेट का लाभ मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे और भी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चन भरे प्रैक्टिस प्रैक्टिस के साथ दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका मैंने आप लोगों को बताया कि 2 आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर तो मैं सिर्फ एक ही आंसर लिख करके आया हूँ। अब वहाँ पर जब आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है उसके आधार पर मानना है। अब सफ़ेद सोना का मैंने बताया आप लोगों को ना कि भारत में कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, लेकिन प्लेटिनम भी मुझे मिला जैसा कि गूगल पर मैंने सर्च किया। तो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से करना है दोस्तों, ठीक है। अब मान लीजिए कि एग्जाम में प्लेटिनम और कपास दोनों आ गया, तब क्या करेंगे आप लोग? तो कुछ लोग तो गड़बड़ा जाएंगे। जो कपास देखा वो तो फट से कपास मार के निकल लेगा, नीचे प्लेटिनम वो देखा ही नहीं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को ध्यान से करना है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।